चलिए छात्रों से आगे आपका क्वेश्चन नंबर है, देखिए 6 का डा। ठीक है, आपको 6 के गा तक कंप्लीट कर, इससे पहले वीडियो में आपका 6 का डा, इसे आप देखिए। आपसे कहा है एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्राप्ताएं इतनी इतनी हैं। 1/2 1/3 है। ठीक है, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो ज्ञात की नंबर 1 समस्या हल हो जाती है, नंबर 2 उनमें से कोई एक की समस्या हल हो पाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको दिया कि एक ही समस्या हल होने की प्राप्तता आपको दी है और बी की समस्या हल होने की आपको प्राप्तता दी है। अब आप पहले निकाल लें कि एक ही समस्या हल ना होने की प्राप्तता। लिखिए आप एक ही समस्या हल ना हो पाने की प्राप्तता, ना हो पाने की प्राप्तता, पाने की प्राप्तता हल होनी लिखे थे आप पी ए से, इसे आप लिखिए पी ए की बार को निशान से। क्या होती है हल होने की ना होने की, मतलब प्राप्तता एक होती है, होने की ना होने की। तो उसे आप 1 माइनस के 1/3 मतलब होने घटाए दो, 2 देखिए 2 1 2 मतलब 1/2 आप बचे, इसे आप घटाओ। ठीक है, और नंबर 3 से कहा बी में, देखिए आपसे कहा बी, ये बी की समस्या हल ना होने की प्राप्तता, ना होने की प्राप्तता, इसे आप पी बी के बार से लिखिए ऐसे करके। तो देखिए 1 माइनस के 1/3 से आप घटे तो मतलब 2 आपका 3 बचे। ठीक है, देखिए ये आपकी समस्या, एक ही समस्या हल होने की प्राप्तता 1/2 है, तो एक ही समस्या हल ना हो पाने की प्राप्तता भी 1/2 है। ठीक है, अब बी की समस्या हल होने की प्राप्तता 1/3 है, तो बी की समस्या हल ना हो पाने की प्राप्तता 2/3 के, हमें दोनों का योग 1 करने हैं। ठीक है, उस हिसाब से अब देखिए आपसे क्या पूछा नंबर 1, इसे आपसे नंबर 1 क्या पूछा, देखिए आपसे कहा है नंबर 1 कि समस्या हल हो जाती है। अगर समस्या हल हो जाते तो पहले अब इसका विपरीत निकालिए कि समस्या हल ना हो पाने की प्राप्तता पहले। ठीक है, देखिए समस्या हल ना हो पाने की प्राप्तता लिखिए, समस्या हल ना होने की प्राप्तता, होने की प्राप्तता, इसे लिखिए पी ए बार बी बार ऐसे करके। अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तब देखिए आप पी ए ना होने की और पी बी ना होने की लिखिए। देखिए 1/2 और 2/3, इससे से आप कैंसिल कर दो, मतलब 1/3 है आपकी ना हल होने की प्राप्तता। ठीक है, समस्या हल ना होने की प्राप्तता दोनों की है। ठीक है, अब आप लिखिए समस्या हल होने की प्राप्तता, दोनों की समस्या हल होने की प्राप्तता लिखिए जो आपसे पूछा है। देखिए समस्या हल होने की प्राप्तता, होने की प्राप्तता क्या होगी, ये तो आपकी ना होने की, मतलब 1 माइनस के ना होने की, 1 माइनस के 2/3, सॉरी 1/3, जब इसे आप घटाए हो 1 में से आपका 2/3, मतलब कि एक ही समस्या हल होने प्राप्तता आपका 2/3, एक का आंसर सही है। अब नंबर 2 इसमें आपसे पूछा किसी एक की समस्या हल हो पाती है, का उनमें से किसी एक की समस्या हल हो पाती है। तब देखिए इसे आप कैसे करने हैं, आपसे खुद का ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तब देखिए इसे हम इतना हटा रहे हैं। ठीक है, एक की समस्या हल होने की प्राप्तता लिखिए नंबर 2 किसी एक की समस्या, किसी एक की समस्या हल होने की प्राप्तता, होने की प्राप्तता क्या करनी है आपको, अगर ये स्वतंत्र घटना है तो पहले तो पी ए होने की और इन डॉट में पी बी ना होने की, प्लस पी ए ना होने की डॉट में पी बी होने की। सिंपल से बात है, पी ए होने की 1/2 है, ना होने की इसकी 2/3 है, प्लस इसकी 1/2 ही है, इसकी ना होने की 1/3 है। देखिए इससे इसे आप कैंसिल करिए, 1/3 और 1/6, अब इससे कटिए, हर करिए इसे, आपका कितना देखिए 1/3 और 1/6 है। इसमें 2 का गुणा करिए हर बराबर करने के लिए। देखिए
2+1/6 तो 3/6 इसे आप कटे 3×2=6 मतलब 1/2 समस्या हल होने की प्राप्यता किसी एक की। ठीक है, इससे आप पहले इतना नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे आपसे कहा दिया क्वेश्चन नंबर है 6 का आपसे कहा आर वेक्टर बराबर आई के प्लस के 2 जे के प्लस के 3 के प्लस लेमडा आई के माइनस के 3 जे के प्लस के 2 के। ठीक है, ये अपना दो सदिश समीकरण है। आपको इन दोनों के न्यूनतम बीच की दूरी पूछी है। ठीक है, इससे आप समीकरण 1 मानिए, आपका समीकरण 1 है। ठीक है, अब आप तुलना करिए, देखिए इसी में एक समीकरण लिखिए आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 समीकरण 2। अब इन दोनों से तुलना करे हो तो आपके पास ए आए आपका a1 वेक्टर बराबर आएगा a1 वेक्टर बराबर ये आपका a1 है आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप, ये आपका a1 वेक्टर है। ये आपका b1 वेक्टर कितना, देखिए b1 वेक्टर बराबर आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 2 के कैप, ये आपका समीकरण 3 इसे मानिए। अब इसकी तुलना करिए अगर इससे देखिए आर वेक्टर बराबर a2 आई कैप a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर के, जब तुलना करें तो आपके पास है a2 वेक्टर बराबर ये आपका a2 होगा 4 आई कैप प्लस के 5 जे कैप प्लस के 6 के कैप। इसी हिसाब से आप लिखिए b2 वेक्टर बराबर ये आपका 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के कैप, ये देखिए 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आपको मालूम होगा क्या होता है बीच की दूरी के लिए, न्यूनतम बीच की दूरी के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम बीच की दूरी। ध्यान रखिए ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, आपको हर एक सेट में ये सवाल मिलेगा, सेम पूछा जाए 8 नंबर का होगा। ठीक है, आपको करने हर हाल में जरूरी है, आपके 2024 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसे आपको सीखने हर हाल में जरूरी। देखिए पहले तो मोड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर अपान b1 का मोड क्रॉस b2 का मोड। ये है देखिए, जैसे ये है देखिए b1 क्रॉस b2 डॉट में a2 माइनस a1 वेक्टर में। ठीक है, ऊपर का मोड नीचे b1 क्रॉस b2 का मोड है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये आपको हर हाल में बहुत जरूरी है, आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया। ठीक है, ये आपको सूत्र को याद करने हर हाल में जरूरी है, कुछ भी करिए आप इसे आप याद करिए, आपके 8 नंबर हैं ये। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल है, आपके पास a1 भी दिया है b1 दिया, देखिए a2 दिया आपको b2 दिया, कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो b1 b2 का क्रॉस निकालिए सारणी की सहायता से, फिर इसका मोड निकालिए और a2 में से a1 को घटाइए, जो आप इनका दोनों का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए पहले इसे हम हटा रहे। ठीक है, अब पहले घटाने है कि हमें b1 b2 का क्रॉस निकालना है, देखिए कैसे आप क्रॉस निकाल ले, ध्यान दीजिए एक बार उसे। ठीक है, वैसे आपका सिंपल सवाल है। ठीक है, अब देखिए पहले मैं इसे हटा रहे, पहले मैं आपको उठा दें a2 माइनस के a1 कितना होगा। देखिए a2 आपके पास कितना, देखिए ये आपका a2 है कितना, देखिए 4 आई कैप प्लस के 5 जे कैप प्लस के 6 के कैप, आपके 6 के कैप है माइनस के, आप घटाने यहाँ पे a1 वेक्टर इसे हटा रहे। ठीक है, देखिए जगह की थोड़ी कम है। ठीक है, माइनस a1 वेक्टर कितना आपका a1 वेक्टर, देखिए आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप। ठीक है, अब इसे a1 वेक्टर को भी हटा रहे। ठीक, इतना देखिए। अब देखिए अब आपको हटाने तो इसके चिन्ह बदलिए हैं, ये आपको मालूम है कि 4 में से आपको 1 घटे तो आपको 3 आई कैप, 5 में से आपके 2 जे, फिर आपके 3 आई कैप जे कैप, और 6 में से 3 जे हैं भी आपके 3 के कैप बचे। ये आपका आ गया a2 माइनस a1। अब हमें चाहिए b1 b2 का क्रॉस पहले तो। ठीक है, देखिए b1 b2 आप क्रॉस कैसे निकले हो। ठीक है, इसे बता रहे। ठीक, इसे आप देखिए पहले तो आप लिखिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, सारणी की सहायता देखिए a1 आई कैप जे कैप के कैप, जो आपके पास b1 वेक्टर है देखिए इसकी तुलना करी, गुणांक देखिए इन पे आई कैप कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, कुछ संख्या आगे नहीं गुणांक में तो फिर 1 है,
जे के पास -3 है तो -3, के के पास आपके पास देखिए 2 है तो यहाँ पे लिखिए अब 2। अब आ जाओ B2 वेक्टर की जगह पे देखिए 2 3 1, 2 3 1, ये आपका हो गया B2 वेक्टर। ठीक है, 2 3 1। ठीक है, अब इसे भी हटा रहे। ठीक है, अब देखिए आप बराबर में से लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी जगह कमी है। ठीक है, देखिए B1 क्रॉस B2, और इसे मुझे निकालने हैं। देखिए पहले आप आई कैप देखिए, लिखिए आई कैप। आप इससे ले रहे हो आई कैप को मान के लिए, तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। -3 3 2 1, बीच माइनस के जे कैप होता है, आपको मालूम, बीच में माइनस को है। ठीक है, माइनस के जे कैप देखो 1 2 2 1, 1 2 2 1 प्लस के कैप। इसे देखिए के कैप, इसे आप छोड़ दो, इसे छोड़ दो। 1 2 -3 3, 1 2 -3 और 3। तब इसे आप देखिए आई कैप, देखिए -3 और 3 दूनी 6, माइनस के फिर जे कैप। देखिए 2 1 1 1 नहीं, 2 दूनी 4 प्लस के कैप। देखिए 3 और प्लस के होंगे, 3 दूनी 6 आपके, क्योंकि देखो 3 के 3 प्लस के, ये अब माना आपको प्लस हो जाए। ठीक है, अब इस पहले सूत्र को भी हटा दें, आपको सूत्र याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए आपका होगा B1 क्रॉस B2 बराबर, देखो 6 3 9 माइनस के 9 आई कैप। अब देखो माइनस से आपके 3 बच्चे, माइनस से आपके प्लस, ये प्लस के 3 जे कैप। देखिए 6 3 9 प्लस 9 के कैप, ये आपका मोड आया इसका। अब इसको आपको सॉरी इतना क्रॉस आया। ठीक है, आपको इसका मोड निकालने, देखिए B1 क्रॉस B2 का मोड आपको निकालने हैं। तब देखिए अंडर रूट में -9 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग फिर प्लस 9 का वर्ग। देखिए 9 का वर्ग कितना होता है 81, 3 का 9, इसका भी 81। ऐसे आप जोड़िए, देख कितना होगा। देखिए 9 1 10 11 की 1, देखो 8 दूनी 16, 8 16 1 17, आपका इतना होगा। देखिए ठीक है, 17 होगा, 171 होगा। ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए। ठीक है, इससे आगे आपका 71। ठीक है, इससे जब 12 से लिखे तो 19 निम्मा 171 होते हैं। 9 अंडर रूट में 19 सॉरी 3, क्योंकि इसे आप कटे हो तो 3 का 9, 19 निम्मा 171 आपको। ठीक है, अब इससे पहले हटा रहे। ठीक है, इसे इतना पहले आप नोट करिए, इससे हटा रही, फिर आपको सूत्र में रखना है। ठीक है, आपका मोड आ गया, इतना है। ठीक है, आपको ये भी चाहिए भाई कि आपको घटाने हैं, दोनों का गुणा करने हैं। ठीक है, तो अब इसे हटा रहे हैं, अब इसे सूत्र में रखें। ठीक है, थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन है सिंपल। ठीक है कुछ नहीं इसमें। तो इसको आपकी जरूरत पड़े मोड की, इससे आप रखिए भाई। अब देखिए ठीक है, घटाएं से आपको आया था मोड का कितना आया। देखिए इसका आया था, आपको याद है अगर आपको, B1 क्रॉस B2 आपका कितना आया है, माइनस के 9 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 9 के कैप आया। ठीक है, अब आपको सूत्र में रखने के, आपका सूत्र होता है दूरी के लिए, दूरी B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 मोड अपान में B1 क्रॉस B2 का मोड, ये है आपका। ठीक है, अब देखिए, अब पहले इसको आप डॉट करने हैं, किसका, इन दोनों का। देखिए मोड में लिखिए पहले तो 3 आई कैप, ये सॉरी 9 माइनस के 9 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 9 के कैप डॉट। अब इसे आप लिखिए 3 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 3 के कैप मोड। इसका मोड आपका है 3 अंडर रूट में 19 नीचे का। ठीक है, अब देखिए इससे आगे, देखिए इनका गुणा करिए, 9 3 27 माइनस के 27, फिर देखिए 3 त्रिका 9 प्लस के 9, देखिए 9 3 27 बटे में 3 अंडर रूट में 19, जब से कटे तो आप 27 27 कैंसिल कर दो, ये आपका मोड हटा दो, आपके प्लस की संख्या वैसे हो तो इसे ऐसे हटा दो। ठीक है, 3 त्रिका 9 मतलब आपका बीच दूरी आई 3 अंडर रूट
3√19 ये आपकी बीच की दूरी है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसे आप नोट करिए इससे आगे। ठीक है, नोट करिए, इससे आगे देखिए।